सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चमन मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में और अनेक स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, परम अक्षर ब्रह्म, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, वो कवियों की तरह आचरण करता है और अपनी अमृत वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वर्णित करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है। तो वो किन महात्माओं को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसा साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। ये तो महापुरुष दास के नॉलेज में है, जिनको भगवान सीधे मिले तो अपने नियमानुसार, अपनी लीला अनुसार मिलते, ऐसे मिले। तो उनमें से गरीबदास जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी वाहे कबीर हुआ, अंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। तो यहाँ कहते हैं ये गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे। कबीर परमात्मा जी सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, उनको मृत जान लिया था, चिता पर रख दिया था। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा में। तो परमात्मा 8-10 घंटे तक ऊपर सारा ब्रह्मांड दिखाया, उनको ले जा करके अपनी स्थिति से परिचित कराया, फिर उनको वापस छोड़ा। उनके अंदर वो तत्व ज्ञान फीड कर दिया, फैक्स कर दिया, उसके डाउनलोड कर दिया भगवान ने। तो उसी ज्ञान के आधार से गरीबदास जी ज्ञान दिया करते थे। उनके बहुत से शिष्य हुए और उस अमृतवाणी को पाठ किया करते थे उनके शिष्य गरीबदास जी के। जैसे आप ब्रह्म वेदी प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, उस ब्रह्म वेदी का पाठ भी किया करते थे। एक उनका शिष्य था गरीबदास जी का, वो पंजाब साइड में चला गया। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी सी दूरी पर। आजकल का मौसम था गर्मियों का, यात्रा करता हुआ जा रहा था वो भक्त, और वहां बैठ गया, नहा धो के सुबह तालाब के किनारे स्नान करके वहां बैठ के अपना सुबह का नित्य नियम करे था, गरीबदास जी की वाणी का जो आप करते हो। और एक रामराय नाम का एक बहुत बड़ा धनी था, 800-900 बीघे जमीन थी उसको राय साहब कहा करते थे, और वो थोड़ा सा बैकलासा व्यक्ति था, उसको झुमकरा भी कहा करते थे, यानी ज्यादा डामाडोल विचारों का व्यक्ति था धार्मिक व्यक्ति। तो जब उसने सुबह सुबह वो वाणी सुनी उस गरीबदास जी के शिष्य के मुख से, और ये सरदार जो है सिख लोग वाणी के बड़े कायल होते हैं, इसके ऊपर बड़े आकर्षित हो जाते हैं, निकट जाकर बैठ गया। भगत ने सारी ब्रह्म वेदी कही। तब उस रामराय ने, उस सरदार जी ने, सिख ने पूछा कि ये भगत, ये वाणी किसकी है, कादी है? तो उसने, भगत ने बताया कि मेरे गुरुदेव गरीबदास जी की है। ये महाराज जी शरीर में हैं या मृत्यु को प्राप्त हो गए, शरीर छोड़ गए? भगत ने बताया कि बहादुरगढ़ के पास एक छुडानी गांव है, वहां है और वर्तमान में है। तो रामराय ने सोचा कि इसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए, संत के। अब उसने संत कैसा मान रखा था, जैसे आप देखते हो अपने हिंदू धर्म में बड़ी बड़ी जटा हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, गले में माला हो, राख रूख मसल रखी हो, या कति मूंड मुंडा रखा हो हैं, और लाल कपड़े, गेरवे कपड़े हों, और भी कोई तलक पिलक लगा रखे हों। तो इस तरह की वेशभूषा वाले को हम महात्मा मानते हैं।
तो इसी दृष्टिकोण से चल पड़ा कि महात्मा ऐसा पाओगा, दूना दाना लगा रखा होगा, चमटे गाड़ रखे होंगे। गांव छुडानी छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे उस समय, ज्यादा से ज्यादा 50 घर होंगे। तो वहां जाकर पूछा कि गरीबदास महाराज से मिलना है। वहां के लोग जानते थे कि इस गरीबू को महाराज कहते हैं, ये लोग बाहर से आने वाले। और गरीबदास जी रहते थे जैसे हरियाणा के व्यक्ति डालते हैं सिर पर साफा, धोती और कुर्ता, ऐसे रहते थे, सिंपल मैन, जैसे आम नागरिक जैसी वेशभूषा। तो पुण्यात्मा भगत के लिए वेशभूषा कोई मायने नहीं रखती, चाहे कैसी भी रखो, लेकिन सुटेबल हो, अच्छी हो और देश के अनुकूल हो तो अच्छा रहता है। जैसे लाल को किसी कपड़े में बांध कर रख ले, फटे पुराने में या बढ़िया अच्छे वाले में, वो लाल तो लाल ही होता है। ऐसे भक्त भक्ति से बनता है, ऊपर के आडंबर से नहीं बनता। तो कहने का भाव ये है कि उसका दृष्टिकोण ये था, जब उसने पूछा कि गरीबदास महाराज कहाँ हैं, उन्होंने बता दिया कि सामने वो मकान उन्हीं का है। मकान के आगे बाहर से आए हुए दूसरे गांव के कुछ भक्त बैठे थे, कुछ उस गांव का भी 1-2 भक्त था। उनसे पूछा भी महाराज गरीबदास जी कहाँ हैं, उन्होंने बताया भी बैठ जाओ, अभी आ जाएंगे, बाहर घूमने गए हैं सुबह सुबह। किधर गए हैं, किस साइड में गए। उसने सोचा कि इतनी दूर से आया हूं, रामराय जी ने सोचा कि इतनी दूर से आया हूं, महापुरुष के दर्शन करके आहार करूंगा। उनसे पूछा कि किस साइड में गए हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। और ये भी पूछा कि कितनी देर में आएंगे। तो वहां उपस्थित भक्तों ने बताया कि उनकी मर्जी है भाई, साधु संतों की, आओ तो अभी आ जाओ, ना तो दोपहर तक नहीं आवे। तो कहाँ मिलेंगे, किस दिशा में गए हैं, कहाँ मिलेंगे कि सामने एक रहट लगा हुआ है, वहां एक झोंपड़ी है, कई बार वहां भी बैठकर वो अपनी भक्ति करते होते हैं। उधर से वो जा रहा था, उसी रास्ते से खेतों में, उधर से गरीबदास जी आ रहे थे, एक सिंपल वेशभूषा हरियाणे की, और सिर पे पशुओं का चारा ले रखा था, थोड़ा सा एक बंडल सा बना के, भुट्टा कहते हैं, जवार का। वो आ रहे थे और कोई व्यक्ति बीच में था नहीं। तो रामराय ने गरीबदास जी से पूछा कि भाई किसान, मैंने महाराज गरीबदास जी से मिलना है और सुना है वो इधर आए हुए हैं, आपने देखा? अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, उनको मालूम था कि इस भगत के मन में संत की वेशभूषा कुछ भिन्न ही है, और यदि मैंने कह दिया कि मैं हूं गरीबदास तो ये कतई नहीं मानना और वापस चला जाएगा, और जिस उद्देश्य से ये भक्त आया है उससे वंचित रह जाएगा। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि आ जाओ भक्त, आ जाओ मेरे साथ आओ, मैं आपको गरीबदास महाराज से मिलाऊंगा। अब वो पीछे पीछे हो लिया। जब वापस आए, उसी घर में पहुंचे जहां उनका घर था, भगत बैठे थे। भगत उठे, उन्होंने किसी ने तो महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, किसी ने भाग करके वो सिर पे रखा हुआ पशुओं का जो चारे का भुट्टा था, बंडल, वो ग्रहण किया। अब रामराय ने सोचा कि ये कौन भाई, कोई अच्छा जमींदार होगा, किसान, क्योंकि 1400 एकड़ जमीन थी गरीबदास जी की, इतने बड़े किसान थे।